Hi everyone, I am your mentor CP. Welcome to our brand new channel CP Sir Official. आज के सेशन में हम लोग सेकेंड चैप्टर को देखने वाले हैं। बोले तो फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, हम लोग ऑब्जेक्टिव सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं और ऑलरेडी एक चैप्टर यानी फर्स्ट चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। जाके आप चेकआउट करिए, यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी डल चुकी हैं, पब्लिश हो चुकी है वीडियो। अब हम बात करेंगे सेकेंड चैप्टर की तरफ। तो सेकेंड चैप्टर में देर ना करते हुए पहला ही क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है, वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य होता है। बच्चों, अगर वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य की बात आती है तो उसकी जो वैल्यू होगी वो आता है 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। जिसका जो फार्मूला की बात आती है बच्चों, यानी विद्युत सामर्थ्य की जब भी आ जाए परावैद्युत सामर्थ्य, इसका मतलब हो जाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मांग रहा है बच्चों। अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं तो ये किसके करीब होता है, यानी dV/dr माइनस dV/dr। और इसके जो यूनिट की अगर बात करें तो इसके दो यूनिट आते हैं, एक आता है वोल्ट पर मीटर और दूसरा आता है बच्चों न्यूटन पर कूलम। ये दोनों याद रखने आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर चले बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों कि गोलीय संधारित्र की धारिता क्या होती है। बच्चों, अगर गोलीय संधारित्र की धारिता की बात करें तो गोलीय संधारित्र की धारिता बन जाता है बच्चों, यानी C = 1 कितना 4πε0 स्मॉल r/r-r। एक्चुअली क्या होता है कि मान लिया जाए यहाँ पर इस तरह का एक सिलेंडर बन जा रहा है ना, एक सिलेंडर बनता है और हम यहाँ पे कोएक्सियल एक लाइन ले लेते हैं बच्चे। अब यहाँ पर क्या बात बनता है, यहाँ पर अगर संधारित्र बनाते हो तो यहाँ पर अगर इस सरफेस पे प्लस देते हो तो एक ऐसा भी होगा जहाँ पर क्या बन जाएगा, आपका माइनस बन रहा है ना। इसके वजह से क्या बनता है, एक फिर से कोएक्सियल सिलेंडर बन जाता है। अगर इसकी रेडियस हम लोग क्या मान लेते हैं, स्मॉल r, और इसका रेडियस मान लेते हैं बच्चे, अगर हम बड़ा वाला r मानते हैं, कैपिटल R। तो इसका जब आप डेरिवेशंस देखोगे, आप चेकआउट करिए, आपको यूट्यूब के जो चैनल है CP सर ऑफिशियल पर, उस पर ऑलरेडी वीडियो डल चुकी है। ये बेहतरीन तरीके से हम लोग इसको ड्राइव कर चुके हैं। फिलहाल के लिए हम लोग आपको कॉन्सेप्ट बता दिए कि क्या करना है और इसके आंसर्स क्या बनेंगे बच्चों। C = 4πε0 r/r, है ना। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना बनता है, किसी चालक की धारिता क्या होती है। अगर किसी चालक की धारिता की बात करते हैं बच्चों, तो एक्चुअली धारिता है क्या, यानी धारिता होता क्या है बच्चों, यानी कह सकते हैं ऊर्जा संचित करने का जो सामर्थ्य है उसे हम लोग धारिता कहते हैं। और धारिता को C से डिनोट करते हैं। C = हो जाता है Q/ कितना, यानी V। अगर इसके मान लो अभी फार्मूला आपसे पूछा है कि किसी चालक की धारिता क्या होता है, तो ये बन जाएगा कितना, यानी Q/V, यानी D चॉइस बनता है। बट अगर इसके यूनिट को अगर पूछा जाए बच्चों, तो यूनिट आ जाता है कितना, कूलम पर वोल्ट। कितना बन जाएगा, कूलम पर वोल्ट। और यहीं पर कूलम पर वोल्ट को दूसरे एक लैंग्वेज में कहा जाता है बच्चों फैराड, FARAD, फैराड। क्या बोलेंगे इसे, फैराड। फैराड को किससे डिनोट कर देंगे, स्मॉल f से। अगर आप फैराड की बात करते हो तो यहीं पर छोटी सी बात आती है बच्चों कि ये अगर मिली फैराड की बात आ जाए, माइक्रो फैराड की बात आए तो क्या बात बनने वाला है। अगर ये मिली फैराड की बात आ जाती है, मैंने क्या कहा, इसकी मिली फैराड की अगर बात करें बच्चों, तो यहाँ पर बन जाता है स्मॉल m और f। तो ये 10⁻⁻ कितना बनेगा, -3 फैराड। अगर बात करते हैं ये माइक्रो फैराड अगर दे रखा हो बच्चों, 10⁻⁻6 फैराड बनेगा। अगर बात करते हैं कि नैनो फैराड अगर बात करें NF, तो ये बनता है 10⁻⁻9 फैराड। अगर यहीं पर बात बनता है बच्चों पिको फैराड, PF दे रखा हो, 10⁻⁻12 फैराड के करीब बन जाता है। तो यहां से देखिए इस क्वेश्चन से आपके तकरीबन 4 या 5 ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाता है। एक तो बच्चे फार्मूला, दूसरा यूनिट, और तीसरी बातें आती है अगर मान लो एक छोटे से मेजरमेंट्स में दे रखा हो तब क्या बात बनने वाला है। चलिए फिलहाल के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, यानी नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कहता है बच्चों, यानी आवेशित चालक की ऊर्जा क्या होती है। बच्चे अगर हम आवेशित चालक की ऊर्जा करें तो यहाँ पर आपका क्या एक छोटा सा टॉपिक बन जाता है, यानी कह सकते हैं हम लोग संधारित्र में संचित ऊर्जा। क्या बात बनता है, संधारित्र में संचित ऊर्जा। तो थोड़ा सा ये आप ध्यान देंगे, संधारित्र में संचित ऊर्जा जब बात करें बच्चों तो ये किसके करीब बनता है। ये अगर बात करें बच्चों तो U = किसके करीब बनता है, U कह दीजिए या E कह दीजिए, एनर्जी है इसलिए E कह देते हैं। ये बनता है कितना, ½ CV² = जो बनता है बच्चों Q² कितना 2C। और एक फॉर्मूला और बन जाता है बच्चों, यानी कह सकते हैं Q/V/2। तो कितने फार्मूले यहाँ पर बन जाते हैं बच्चे, इसके आपके फार्मूले बन जाते हैं कितने, यानी 3 फार्मूला बन गया। कौन सा, ½ CV², Q² / 2C और QV/2
2। अब आप देख लीजिए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपसे मांगा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है, हाफ CV स्क्वायर, यानी चॉइस नंबर कौन सा बन गया बच्चों, यानी बी चॉइस की बात करते हैं। अगर हम फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चले तो फिफ्थ क्वेश्चन अपना कहता है यदि समान धारिता C1 के n संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े जाए। अगर हम बात करें यहाँ पे संधारित्र की बात आती है बच्चे, तो संधारित्र में क्या होता है, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये किस प्रकार से जुड़ा हुआ है। अगर हम C1 और C2 की बात करते हैं तो ये सीरीज में होता है, किसका, सीरीज में, इसलिए इसका पोटेंशियल अलग अलग हो जाती है V1 और V2, है ना। तो ये भी पूछा जा सकता है कि सीरीज में अगर कनेक्टेड हो संधारित्र तो उसमें पोटेंशियल क्या होगा, तो बिल्कुल क्या हो जाएंगे पोटेंशियल, यानी समान रहता है। और इस सीरीज की जब भी बात आती है ना बच्चों, तो सीरीज में क्या बात बनता है, रेसिप्रोकल होता है, 1/CS इक्वल्स टू बनता है 1/C1 प्लस बोलिए 1/C2, ये बात ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर हम पैरेलल की बात कर ले, किसकी बात करें बच्चों, हम पैरेलल की अगर बात करते हैं तो पैरेलल किस प्रकार से बनेगा, कुछ इस प्रकार से पैरेलल बनेगा, जरा सोचो, यहीं पर ऐसा बन जाता है और ये कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा, यानी ये C1 और ये C2। अगर आपका मान लीजिए पैरेलल बनता है तो डायरेक्ट आप क्या कर लीजिए, इसको जोड़ दीजिए और इसका पोटेंशियल ना इक्वल हो जाता है, यानी कह सकते हैं C1 और प्लस बोलिए C2। तो अब आपसे क्वेश्चंस क्या पूछा गया है, आप इस पर फोकस कर लीजिए। यदि समान धारिता C1 के n संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े जाए तो तुल्य, यानी समतुल्य मांगा है आपसे। अगर बात करते हैं बच्चों समतुल्य धारिता की बात करेंगे तो कितना बन जाएगा, यानी ये बन जाता है समांतर क्रम में, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 जाते जाते क्या बन जाएगा, NC1 तक चला जाएगा। तो चॉइस कौन सा बनने वाला है, यानी सी चॉइस बनेगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर चले बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा 1 फैराड बराबर होता है बच्चे, 1 फैराड किसके करीब, यानी कह सकते हैं सी इक्वल्स टू किसके करीब होता है, Q/B, यानी कूलम पर वोल्ट, कूलम पर वोल्ट की बात करते हैं, यानी बी चॉइस बन जाता है, कूलम पर वोल्ट की बात कर लेते हैं। चलिए खैर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। विभव प्रवणता बच्चों, विभव प्रवणता की जब भी बात आती है तो विभव प्रवणता किसके करीब होता है, यानी कह सकते हैं dV/dr, और dV/dr किसके करीब होता है, -E के करीब हो जाता है। तो ये बात हमेशा थोड़ा ध्यान देंगे। तो विभव प्रवणता कभी कभी क्या होता है कि dV/dr की जगह क्या हो जाता है, dx हो जाता है, यानी माइनस के करीब अगर लेते हो तो ये बात बन जाएगा dV/ कितना dx। तो माइनस में आता है चूंकि क्या होता है कि डिस्टेंस पोटेंशियल की वजह से या फोर्स की वजह से क्या होती है, घट रही होती है वर्क डन के रिगार्डिंग। तो इसका चॉइस कौन सा बनेगा बच्चों, यानी 7 का C नंबर चॉइस बनने वाला है। खैर अगले क्वेश्चंस पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 8th नंबर क्वेश्चन, है ना, और आप देख रहे हैं सीपी सर ऑफिशियल चैनल। यहाँ पर बात करते हैं क्या बच्चे, विद्युत विभव बराबर होता है। अगर हम विभव की जब भी बात करते हैं तो V इक्वल टू हो जाता है W/Q। और यहाँ पर हो सकता है आपसे ये भी पूछा जा सकता है किसके, आपके मान लो कि डायमेंशंस क्या बनेंगे, इसके यूनिट्स क्या बनेंगे। तो यूनिट की अगर बात करते हैं तो जूल पर कूलम इसके यूनिट बन जाएगा बच्चों, यानी वोल्ट, और इसी को क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग वोल्ट बोलते हैं बच्चों। और यहाँ पर अगर हम डायमेंशंस की बात करें तो वर्क डन का जो डायमेंशंस बन जाता है ये बनता है ml² T-2, और ये आवेश को ऊपर ले जाइए A-1 T-1, इसका डायमेंशन बनता है ml² T-3 और A-1। तो यहाँ पर ये भी आपका डायमेंशन भी पूछा जा सकता है, इसके यूनिट भी पूछा जा सकता है, हो सकता है फार्मूला भी पूछा जा सकता है। कुछ भी पूछे तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। विद्युत विभव बराबर होता है, यानी आपसे फार्मूला पूछा है तो क्या बनेगा, W/Q। खैर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों, दिए गए चित्र में प्लेट X पर कितना आवेश होगा, अपन इस पर ढूंढ रहा है, तो यानी इसको मान लीजिए कितना V1, इसको मान लीजिए V2। तो यहाँ से जो बात बनता है बच्चे, यानी डेल्टा V किसके करीब बनेगा, यानी बनता है V2 माइनस बोलो कितना V1। V2 कितना है बच्चे 10 माइनस बोलिए कितना, तो यहाँ पर बन जाता है कितना -10 वोल्ट। अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पर डेल्टा V आपका बन गया, यानी C किसके करीब बन जाए बच्चे, 2 माइक्रोफैराड के करीब है। अपन क्या चाहिए, अपन चाहिए आवेश, तो Q बराबर क्या होता है, Q बराबर जो होता है C इंटू बोलिए डेल्टा V बन जाता है। तो C आपके सामने कितना है बच्चे, यानी 2 गुना बोलिए -10, यानी बन जाता है -20 कूलम। माइक्रो कूलम कह दीजिए, माइक्रो है तो माइक्रो कूलम की बात करेंगे। तो कौन सा चॉइस बनता है, यानी बी चॉइस बन जाता है बच्चों। 9th नंबर क्वेश्चन का आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, यानी -20। अब यहाँ पर आता है कि एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है। जब भी हम समांतर पट्टिका संधारित्र की बात करते हैं बच्चों, तो समांतर पट्टिका संधारित्र में क्या बात बनता है, जो आपका कैपेसिटर बनता है C, ये बनता है ε0A अपॉन में क्या बन जाता है बच्चों, D। जहां पर क्या होता है कि ε0A और अपॉन में D, A जो है वो एरिया है ए प्लेट का, और D जो है बच्चों ये डिस्टेंस है बिटवीन द 2 प्लेट्स, एंड द ε0 जो है ये मीडियम होता है बच्चों। कभी कभी आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है इसके रिगार्डिंग कि हो सकता है कि भाई जो संधारित्र की धारिता है वो किस किस तथ्यों पर निर्भर करती है, तो ये करता है माध्यम पे, पृष्ठीय क्षेत्रफल पे और प्लेट के बीच की दूरी पर। कभी कभी क्वेश्चन पलटा जा सकता है, क्वेश्चन ये भी कहा जा सकता है कि यदि मान लो कि यहाँ पर दो संधारित्र के बीच में अगर कोई माध्यम डाल दिया जाए तो संधारित्र की धारिता क्या बात बनेगी। माध्यम डालने पर देखिए ना, C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या बात बनता है, E बनता है क्या, यानी माध्यम एप्सिलॉन की बात करते हैं। तो ये माध्यम जैसे डाला जाता है तो संधारित्र की धारिता क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इसका ऑप्शन कौन सा बनने वाला बच्चों, फर्स्ट बनने वाला है। चलिए फिलहाल के लिए अगला क्वेश्चन लेते हैं।
11th नंबर क्वेश्चन है, एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान। बच्चों जब भी विद्युत विभव का मान आता है ये बन जाता है के क्यू अपॉन में कितना R, तो के क्यू अपॉन में R के का मान रख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इनटू में क्या बात बनता है बच्चों, यानी कह सकते हैं यानी क्यू अपॉन में बोलिए कितना R। देखिए चॉइस कौन सा है, यानी मुझे लगता है पहला ही चॉइस है। कभी कभी आपके मन में आता है कि सर ये हुआ कैसे है, तो V इक्वल्स टू किसके करीब होता है, W बाय बोलिए कितना होता है क्यू, और W किसके करीब होता है बच्चों, K इंटू बोलिए Q1 इंटू बोलिए Q2 अपॉन में कह दीजिए कितना यानी R। अगर हम बात करते बच्चे यहाँ पर एक क्यू पहले से है, क्यू कर देता हूँ, अगर मान लीजिए सेकेंडरी क्यू को क्यू मान ले तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाता है, तो आपके सामने भी क्या बनता है, के क्यू अपॉन में के Q1 अपॉन में क्या बनता है बच्चों, R बन जाता है ना बात सही। चलिए फिलहाल के लिए 12 नंबर क्वेश्चन पर चलते बच्चों। R त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है। जब भी हम विद्युत धारिता की बात करते हैं तो विद्युत धारिता किसके करीब बनता है बच्चों, यानी C इक्वल्स टू बनता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में बन जाता है R, और ये जो R होता है बच्चों ये R बन जाता है कौन सा, यानी कहता है रेडियस ऑफ अर्थ। क्या बनेगा, इसको कह सकते हैं यानी रेडियस ऑफ अर्थ, द अर्थ लगा लेता हूं मैं, है ना, रेडियस ऑफ द अर्थ। अब यहाँ पर क्या बात बनता है, रेडियस ऑफ अर्थ आपको पता है कितना हो जाता है बच्चों, यहीं पर कई सारे न्यूमेरिकल्स को डाला जा सकता है, तो C जो बनता है वो प्रोपोर्शनल टू R बन जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। और रेडियस ऑफ जो अर्थ होता है ये होता है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर के करीब बनता है, तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखेंगे आप। चलिए फिलहाल के लिए इसका ऑप्शन कौन सा बनेगा, मेरे ख्याल से ये 12 नंबर का ऑप्शन यानी बी बन रहा है बच्चों। 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चित्र में ए और बी के तुल्य बीच समतुल्य धारिता ए और बी के बीच, यानी ए और बी के बीच निकालना है बच्चे आप लोग। तो देखिए क्या आता है कि ये आपका किस में जा रहा है, यहाँ पे मैंने कह दिया इसको ए, इसका नाम कह देते बी, ये आपका सी है और इसका नाम कह दिया डी। अब जरा सोचिए ये भी आपस में क्या हो रहा है, करंट यहाँ पर क्या हो रही है, बट रही है। जब करंट बट रही है इसका मतलब क्या है, करंट का बटना आवेश चेंज हो रहा है, इसका मतलब सीधी सीधी बात कर सकते हैं बच्चों ये किस में है, यानी पैरेलल में है। और जब भी पैरेलल की बात करते हैं सी पी, तो C1 प्लस बोलिए C2 प्लस बोलिए कितना C3, और 3 3 6 और 3 9, तो इसका आंसर कितना बनने वाला है, यानी 9 माइक्रोफैराड इसका आंसर बनने वाला है बच्चों। तो चॉइस कौन सा है, 30 नंबर का जो चॉइस बनता है बच्चों ये फर्स्ट चॉइस है। अब हम बात करते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ अगर चले, तो दो समान धारिता C वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसके समतुल्य। अब जरा सोचिए ना, समांतर क्रम में जोड़ा जा रहा है, समांतर क्रम में बात करते हैं तो ये इस प्रकार से है बच्चों और एक इस प्रकार से है, और दोनों का क्या है, मान लीजिए दोनों का जो है ये भी C है और ये भी C है, तो आपस में क्या करेंगे, यानी CP इक्वल्स टू क्या होगा, C1 प्लस बोलिए C2, यानी C प्लस C इक्वल्स टू किसके करीब बनता है, यानी 2C करीब बनता है। तो 40 नंबर का आंसर क्या होने वाला है बच्चों, यानी कह सकते हैं A। खैर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 हो, तो यहाँ पर भी है, तो संधारित्र की धारिता, तो संधारित्र की धारिता क्या होगी बच्चों, यानी C आपको क्या करना है बच्चे, निकालना है। और C निकालने के लिए आप जानते हैं बच्चों, तो यहाँ पर क्या बनता है, यानी ऊर्जा की बात करें तो किसके करीब, तो हाफ CV²। और अगर हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पर, तो C बराबर क्या बनेगा, 2C बट्टा बोल दीजिए कितना, यानी V²। तो यहाँ पर करते हैं 2C की वैल्यू कितनी है बोलिए, यानी कह सकते हैं बच्चों 2 इंटू यू, C बराबर क्या बना 2U बटा V²। तो U कितना है बच्चों, एनर्जी कितना है, यानी 1 जूल, एनर्जी कितना हो गया 1 जूल, यहाँ पे 1 करते हैं, और V² का मतलब हो जाता है 100, यानी 10⁻100 गुना 100 कर दीजिए, तो यहाँ पर कितना बन रहा है, 2 गुना 10 के पावर कितना बन रहा है, -4 फैराड बन रहा है बच्चों। तो 2 गुना 10 के पावर -4 फैराड कहाँ पर दिख रहा है आपको, यानी बी चॉइस। 15 नंबर का क्या बनता है बच्चों, बी चॉइस। खैर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि प्रभावी धारिता यानी 5 माइक्रोफैराड को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 माइक्रोफैराड के कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी। तो ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, इसके आंसर कितने बनेंगे 4, और आप कमेंट में ये बताएंगे कि ये बनेगा किस प्रकार से, ये आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा गया है ना बात सही, ये आप बनाएंगे बच्चों। चलिए खैर चलते हैं आगे। अब यहाँ पर बात क्या बनता है, किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से जब भी द्विध्रुव की बात आती है ना बच्चों, तो द्विध्रुव के लिए क्या होता है कि जब समविभव की बात करते हैं, विभव की बात करते हैं, तो ये किसके करीब होता है, विभव जो बनेगा ये बन जाता है KQ बटा बोल दीजिए कितना, यानी K और P, KP बटा बोलिए कितना बन जाता है, यानी R²। तो यहाँ पर जब भी बात आती है तो किसके करीब बन जाता है, यानी V प्रोपोर्शनल टू होता है जी R², 1/R², या V इनवर्सली प्रोपोर्शनल R²। दोनों बात में फोकस करिए, V प्रोपोर्शनल टू 1/R² या फिर V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R², दोनों बात फोकस कर रहे हो, तो चॉइस नंबर कौन सा बन जाता है, C चॉइस बनेगा बच्चों। अगर हम आगे की बात करें बच्चों, तो आता है 18th नंबर क्वेश्चन। 18th नंबर क्वेश्चन में क्या बात बनता है बच्चों, जरा फोकस करिए। 18th नंबर क्वेश्चन में है N समान पारा के
बूंदें समान विभव भी से आवेशित है। यदि सभी बूंदे मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं तो विभव का मान, अगर हम विभव की बात करते हैं तो यहाँ पर एक छोटी सी बात करता हूँ मैं, यहाँ पर भी बड़ी की बात करें तो यहाँ पर आता है भी छोटी, विभव की बात बन रही है, इनटू में बोलिए n के पावर कितना 2/3। अब ये फॉर्मूला देख लीजिए, बड़ा काम का चीज है ये, इसको थोड़ा याद रखेंगे। कहाँ पर है, यानी कह सकते हैं बच्चे डी चॉइस। 19th नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं बच्चों। 19th नंबर क्वेश्चंस क्या है, चित्र में ए और बी के बीच समतुल्य धारिता, ए और बी के बीच समतुल्य धारिता की बात करता है बच्चों। तो ए और बी के बीच देखिए यहाँ पर क्या है, करंट यहाँ पर फिर से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये दोनों आपस में कैसा है, पैरेलल है, और पैरेलल है तो क्या है, सीपी, और सीपी किसके करीब बनेगा, सी ए बी के करीब, और सी ए बी के करीब कितना बनेगा, सी प्लस सी किसके करीब बन जाएगा बच्चों, यानी 2C के करीब। कितना बन रहा है, 2C करीब। और चॉइस देखिए कहाँ पर है, 2C, यानी कह सकते हैं 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या बनने वाला है, सी। खैर चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है, श्रेणी क्रम में जोड़ा है, श्रेणी क्रम में जोड़ा है, यानी ये बटा CS कर लीजिए, 1/C प्लस बोलिए 1/C प्लस बोलिए 1/C, यानी बन जाता है 3/C, और CS चाहिए तो क्या बनेगा, C/3। तो देखिए C/3 कहाँ पर चॉइस है, यानी आपका C चॉइस बन जाता है। फार्मूला पता है, न्यूमेरिकल्स बनाने में बहुत ही आसान हो जाती है बच्चे। अगर मैं कहूँ 31st क्वेश्चन का, तो R त्रिज्या के एक वियुक्त चाल गोलीय धारित्र, यानी यहां पर संधारित्र कह दीजिए, गोलीय संधारित्र कह दीजिए, गोलीय संधारित्र की धारिता अणुक्रमानुपाती होता है। तो C बराबर किसके करीब होता है, 4πε0 इंटू बोलिए कितना R, तो C समानुपाती R किसका होता है, R का। तो कौन सा चॉइस बनने वाला बच्चों, यानी डी चॉइस बनेगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो देखिए क्या होता है कि क्वेश्चन बहुत आसान होता है, थोड़ा सा आपको समझना है ना, और आप जानते हैं बहुत बढ़िया से आप इसका लेक्चर ले चुके हैं आप, तो इसलिए आपको बहुत ही मजा आने वाला है और आ भी रहा होगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन की बात अगर करें बच्चों, तो 22 नंबर क्वेश्चन कहता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापा जाता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात आती है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके करीब होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है जी एक इलेक्ट्रॉन का और गुना बोलिए एक वोल्ट का, इसका मतलब हो जाता है जी 1.6 × 10⁻⁴ कितना आता है जी 19 किसके करीब, यानी जूल के करीब आता है। अब जूल देखिए किसका यूनिट होता है, यानी ऊर्जा की बात करते हैं, यानी कहते हैं 22 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या बन गया बच्चे, डी चॉइस बन गया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्या कि 23 नंबर क्वेश्चन। 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 फैराड मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, तो बड़ी बूंद की धारिता, वहां पर विभव निकालना था बच्चों। यहाँ पर धारिता की बात करते हैं तो C बड़ी बूंद की जो धारिता होगी ये किसके करीब बनता है, यानी छोटी बूंद की धारिता अगुना बोल दीजिए n के पावर कितना बन रहा है बच्चों, अगर बात करते हैं तो 1 कितना बन रहा है, यानी 3। तो यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, छोटी बूंद की धारिता कितना 5 फैराड, 64 के पावर कर दीजिए कितना 1/3, यानी कह सकते हैं तो 5 गुना कह दीजिए कितना 64, यानी 4 चौके 16 चौके 64, यानी कह देते 1/3, 3 से 3 कैंसल आउट, 5 गुना 4 इक्वल्स टू कितना बन जाता है 20। अगर ये माइक्रो में दिया है तो बच्चे ये माइक्रो में लेंगे, फैराड है, यानी यहाँ माइक्रो छूट गया है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन बन जाएगा 5 माइक्रो फैराड। तो यहाँ पर क्या बनेगा 20 माइक्रो फैराड, इसके आंसर बन के तैयार हो जाता है। तो चॉइस नंबर कौन सा बन जाएगा, यानी सी चॉइस बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर करें बच्चों तो 24 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x की अक्ष की दिशा में विद्यमान हो तो समविभव पृष्ठ। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, अगर x की दिशा में है, किसकी दिशा में, x में, तो यहाँ पर देखिए कितना बन रहा है, ये x, तो ये बन रहा है बच्चे y, और ये किसके करीब बनता है, ये z। अगर कोई एक दिया है तो बाकी दो एक दूसरे का म्यूचुअल परपेंडिकुलर हो रहा है, तो आंसर आपका क्या बनेगा बच्चे, YZ तल की दिशा में। एक दिया है x दिया है तो बचा हुआ कौन है, अगर x y z दिया है, x दे दिया तो बचा कौन सा है बच्चे, YZ, इसलिए कौन सा दिशा में जाएगा, किसके समतल में जाएंगे, यानी YZ के। 25th नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें बच्चों तो 25th नंबर क्वेश्चन है क्या, जरा फोकस करिए। 25th नंबर क्वेश्चन है बच्चों ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता। अब जरा सोचिए ना, 3 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड 4 फैराड, ये आपस में कैसा है, ये पैरेलल है। सीपी की बात करिए तो सीपी किसके करीब बन जाएगा, यानी 3 प्लस बोलिए 2 यानी माइक्रोफैराड, कितना बन गया बच्चे, ये बन गया 5 माइक्रोफैराड। तो अब आपका जो क्या बन रहा है बच्चे, नॉर्मली जो डायग्राम बन जाएगा वो कुछ इस प्रकार का बनने वाला है, ऐसा है। अब यहाँ पर क्या है 4 माइक्रोफैराड, और ये कितना बन गया बच्चों, ये 5 माइक्रोफैराड, और यहाँ पर बात करते हैं इसको ए, इसको कर देते हैं जी बी। अब जरा सोचिए ना, ये दोनों किस में बन गया, सीरीज में बन गया, तो यहाँ से कह सकते हैं जी ए बी 1/AB, सी ए बी किसके करीब बनता है 1/5 प्लस बोलिए 1/4। अब इसका एलसीएम एचसीएफ वगैरह सब ये सब जानते हो ऊपर आप निकालने के लिए, 24 प्लस बोलिए 5 इक्वल्स टू कितना 9/20, ये आ गया 1/CAB। फोकस करिए,
और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए CAB, क्या चाहिए, अपन चाहिए CAB, तो ये किसके करीब बन जाएगा, ये पलट जाएगा 20/9 बन जाएगा माइक्रोफैराड के करीब। ठीक है, तो चलिए आपका आंसर कौन सा बन जाता है बच्चे, आपका आंसर बन जाता है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर चले बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए तथा बी बिंदु के बीच समतुल्य धारिता है। तो सोचिए ना, ए से यहां पर आते हैं, यहाँ ए इस पॉइंट की बात करते हैं, यहां से फिर सी पर चले गए, फिर यहां पर आ गए इस पॉइंट पे, हमने इसका नाम कर देते हैं डी और इसका नाम कर देते हैं ई, है ना बात सही। चलिए खैर अगर इस तरह की बात आती है बच्चों, तो सबसे पहले ये आपस में कैसा है, सीरीज में है। सीरीज में मतलब क्या हुआ, सीरीज में बात करते हैं, CS बराबर कितना बनेगा, 2 गुना 4 बटा बोलिए 2 + 4 मतलब हो गया 8/6। ये आपस में कितना हो गया, ये बन गया 8/6 माइक्रोफैराड है जी। चलिए अब ये आपस में ये कैसा बनेगा, ये आपस में कैसा बनेगा, ये बन जाता है पैरेलल, यानी CP इक्वल्स टू बन जाएगा जी 8/6 और प्लस बोल दीजिए कितना, यानी कह सकता हूं भाई 2/1, तो यहां पर बन जाता है 6, 8 प्लस बोलिए कितना 6, इसका मतलब बन जाता है जी कौन सा, यानी यहाँ सॉरी यहाँ पर 12 ना, 12 बन जा रहा है, 12 और 8 कितना हो जाता है बच्चों, यानी 20 कितना बन रहा है 6। तो ये आपस में कितना बन गया, ये आपस में बन गया 20 बोलिए कितना 6। अब देखिए यहां से ये चला और ये आपस में कैसा बन गया, ये बन गया समांतर में। समांतर की बात करें बच्चों, तो 1/CS इक्वल्स टू किसके करीब बनेगा, 1/4 प्लस बोलिए कितना, यानी 6 कितना 20 प्लस बोल दीजिए कितना 1/4। इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, तो यहाँ पर बनता है 20, ये बन जाता है जी कितना 5 प्लस बोलिए 6 प्लस बोलिए 5, यानी 16 बटा बन जाता है 20, 4 चौक 16, 4 5 20, 4/5 पलट दीजिए 5/4 इसका आंसर आ जाता है। तो चॉइस नंबर कौन सा होगा, 26 का, यानी बी चॉइस बन जाता है। चलिए फिलहाल के लिए चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन था, प्लेट में चित्र में प्लेट ए पर आवेश इस पर मांग रहा है बच्चे, इस प्लेट पर आवेश मांग रहा है, और इस प्लेट पर आवेश मांग रहा है, तो इसको क्या मान लेते हो, V2, इसको मान लेते हैं V1 फिलहाल के लिए, है ना। जिस पर आवेश मांगे उसकी बात कर लेते हो, तो 15 माइनस, तो इसको क्या करें, इस पर मांग रहा है तो इसको मान लेते हैं कहां से, आवेश इस पर मांग रहा है, इसका मतलब यहां से आवेश गया होगा। फिलहाल के लिए तो 20 - 15 गुना कर लीजिए, सीधा सीधा कितना दिया है 2 माइक्रोफैराड, तो यहां पर कितना हो गया, यानी 5 गुना 2 माइक्रोफैराड, इसका मतलब कितना बन जाता है 10 माइक्रोफैराड। कौन सा बन जाएगा जी पॉजिटिव में, कौन सा पॉजिटिव में, यानी बन जाता है 27 का कौन सा बन जाएगा बी चॉइस। फिलहाल के लिए आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, एक समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेट के बीच अवरक, देखिए यहाँ पर क्या है, अवरक डाल दिया गया ना, अवरक का मतलब क्या हो जाता है जी अचालक, अवरक का मतलब क्या हुआ अचालक, अचालक का मतलब क्या हुआ परावैद्युत पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ, और परावैद्युत पदार्थ का मतलब क्या होता है जी सीधा सीधा इंसुलेटर, है ना, अचालक ही हो गया। अगर पतली प्लेट रख देते तो उसकी धारिता क्या होती है, धारिता क्या बनेगा, बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि C समानुपाती किसके करीब होता है, ε0 कह दीजिए, चाहे एप्सिलॉन की बात करिए बच्चों, एप्सिलॉन, है ना। चलिए फिलहाल के लिए आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 29 नंबर, 1 माइक्रोफैराड, माइक्रो का मतलब कितना होता है 10⁻⁻⁶, फैराड लगाया तो फैराड लगा दीजिए सर। तो यहाँ पर कौन सा चॉइस बनने वाला है आपका, यानी फर्स्ट चॉइस बनेगा। 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते बच्चों। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि संधारित्र के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वह कौन सी है। अब जरा सोचिए ना, संधारित्र के समांतर संयोजन में इस प्रकार का कुछ ऐसा दे दिया जाए, यहां पर समान कौन सा रहता है विभव, तो कौन सा बनेगा, यानी कौन सा चॉइस बनेगा सी चॉइस बनेगा। 30 नंबर का कौन सा चॉइस बनने वाला है, सी चॉइस बनने वाला है। 31 पर आते हैं बच्चों। 31 का कहता है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक क्या होता है ना बात सही। अब इसके विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में, जब भी निरक्षीय की बात आती है ना, तो यहां पर क्या बनेगा भी निरक्षीय हमेशा किसके करीब बन जाता है बच्चों, 0 करीब बनता है। तो इसका चॉइस कौन सा बनेगा, यानी डी चॉइस। 31 का चॉइस कौन सा है, डी चॉइस। अच्छा देखिए ये क्वेश्चन आ गया, विद्युत धारिता का बीमा, बच्चों विद्युत धारिता का बीमा आती है, यानी सी किसके करीब होता है, Q/V। अब जरा सोचिए Q यानी कहते हैं AT, भी किसके करीब बनता है mL² T-3 A-1। ऊपर भेज दिया जाए तो क्या बनेगा बच्चों यहाँ पर, है ना, आपका कौन सा चॉइस बनने वाला है, यानी फर्स्ट चॉइस बनेगा m-1, ऊपर भेजिए ना m-1 L-2 और t के पावर कितना बन जाएगा 4, a का क्या बन जाएगा 2, यानी 32 का कौन सा चॉइस बन रहा है बच्चों, 32 का बन जाता है बच्चे a। अब हम बात करते हैं 33 की तरफ चलते हैं। अब आता है विद्युत विभव का, विभव का यानी v इक्वल्स टू किसके करीब होता है W/Q, W का किसके करीब होता है mL² T-2, आवेश का होता है AT, ऊपर भेज दीजिए क्या बनेगा mL² T-3 और बोले कितना A-1, कौन सा चॉइस बनता है, यानी mL² T-3 A-1, यानी बी चॉइस बनता है। 33 का कौन सा चॉइस है, बी चॉइस। 34 की अगर बात करें बच्चों, तो 34 नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखो थोड़ा सा स्पीड लेके चलते हैं क्योंकि बच्चे क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, समय थोड़ा सा कम लगाना है क्योंकि आप ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हो, तो ज्यादा
ज़्यादा समय व्यर्थ करने में कोई फायदा है भी नहीं, है ना। फिलहाल आप देख रहे हैं सीपी सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अब बात करते हैं किसका, 34 नंबर क्वेश्चन का। बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर विद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर बात है, बिंदु आवेश के कारण भी समानुपाती किसके कहता है, 1/r। अब जरा सोचिए ना, आर के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। बिंदु आवेश के कारण तो आर के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ लिख छूट गया, सॉरी, आर के व्युत्क्रमानुपाती। चॉइस कौन सा बनेगा, बी चॉइस बनेगा। 34 का कौन सा चॉइस बनेगा बच्चों, बी चॉइस, यानी आर के क्या बनेगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। आते हैं जी 35 नंबर क्वेश्चन में। 35 क्या कहता है, एक प्रोटॉन 1 वोल्ट द्वारा त्वरित किया जाता है तो उसकी ऊर्जा, यहाँ पे प्रोटॉन की बात आती है। और जब एक प्रोटॉन की बात करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन के करीब होता है, क्योंकि 1.6 × 10⁻⁴ कितना होता है, 19 क्या होता है जी, बोलिए कूलम। और यहाँ पर विभव कितना हो गया जी, 1 वोल्ट की बात आती है, इसीलिए हमको क्या चाहिए जी, ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा किसके करीब होता है, E × V के बात है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब। तो कितना हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब। कितना हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चॉइस नंबर कौन सा बनेगा, सी बन जाएगा, है ना बात सही। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में कौन अच्छा कौन में एक और लगा दीजिए, निम्नलिखित में कौन विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव के लिए सही है। विभव की जब भी बात आती है ना, विद्युत द्विध्रुव वाला बात आता है ना, तो क्या लगा देंगे, यानी बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल कितना, r², या भी समानुपाती r⁻²। चॉइस देखिए कौन सा है, यानी सी नंबर चॉइस है। फिलहाल के लिए हम लोग क्या कर दिए इसको, 36 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे हैं, है ना। आई होप आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा आज का जो लेक्चर है। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय एंड टेक केयर।